ईद से पहले शेर बरवत साहब ने कहा कि जनाब ईद के बाद एक फॉरवर्ड ब्लॉक उन्हें बनता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में। जारी बात है ये तो वक्त बताएगा कि बनता है कि नहीं बनता, लेकिन ओवरऑल अगर पार्टी की परफॉर्मेंस के ऊपर हम देखें तो बहुत सी लेग पुलिंग है, आपस में मुख्तलिफ धड़े बने हुए हैं। सोशल मीडिया जो है वो उसका एक अपना प्रेशर है पार्टी के ऊपर। पार्टी को वकला ने लीड करना है या सियासतदानों ने लीड करना है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में इन तमाम मामला को किस तरह हैंडल कर सकती है? मेरा अगला सवाल जो है वो ये होगा। रऊफ क्लास्टर साहब, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। इस पे काबू पा सकते थे इमरान खान साहब खुद, लेकिन बदकिस्मती से उनके हामी को बात पसंद नहीं है जो मैं कहने वाला हूँ। इमरान खान साहब की वजह से ही पार्टी के अंदर लड़ाई चल रही है। अब आप पूछेंगे जनाब ये क्या नई बात कह दिया आपने ये क्या नया शोशा छोड़ दिया। सवाल ये है कि जब आपने आप जेल में हैं, मुश्किल में हैं, वी ऑल प्रे फॉर यू कि आप बह रहे हैं, आपकी मुश्किलात अल्लाह आसान करे, आमीन। लेकिन वो कहते ना कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरण का शौक भी सी। आपने जब अपना पार्टी का एक चेयरमैन बना दिया बैरिस्टर गोहर, आपने सेक्रेटरी जनरल पहले उमर अयूब साहब थे, फिर आपने सलमान अकरम राजा थे, आप इनको चलाने क्यों नहीं देते? अब चलाने देना इनको, पार्टी इनको डिसिप्लिन की पावर्स इनको दें। आप क्या करते हैं, इन दोनों को आगे कर देते हैं, पीछे बैठ कर रोज़ाना बयान देते हैं, 600 बंदा आपसे मिलता है, हर बंदे को आप मुख्तलिफ लाइन देते हैं। आपने उस सलमान अकरम राजा की और बैरिस्टर गोहर या उमर अयूब को न्यूट्रलाइज कर दिया है। आपको खतरा है वो पार्टी में बड़े ना बन जाए। जब आप खुद बैठ के जेल से पार्टी चलाएंगे और हर बंदे से मिलेंगे और हर बंदा नया हमें नौटंकी बताएगा तो फिर तो लड़ाइयाँ होंगी, फड्डे होंगे। सो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि खान साहब ने पार्टी को अगर डिसिप्लिन में लाना है, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गोहर, इनसे सियासी मामलात के लिए मिला करें और इनको बताया करें जनाब कि इमरान खान साहब क्या। सिर्फ ये 3 लोग जो हैं ये अथराइज होने चाहिए, मेरा ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग। फिर आप अलीमा खान साहबा से मिलते हैं, अलीमा खान साहब अलहदा सियासी गुफ्तगू करती हैं, जिसकी वजह से पार्टी में और रोज़ वो आते जाते वो 2-4 चपेड़े ज़बानी आते जाते वो उनको पार्टी के अंदर लोगों को मारती हैं। लोग चुप रहते हैं कि इमरान खान की बहन है, वो हर एक को वो सुनाती हैं, 2-4 को किसी को सख्त बातें भी कह देती हैं। फिर बुशरा साहबा हैं, उन्होंने आप तो सुना होगा, उन्होंने तो एक पार्टी मीटिंग में ये 26 नवंबर के बाद गालियाँ भी दी थी सलमान अकरम राजा को, हामिद रजा साहब को, और भी 2-4 लोग थे, अच्छी खासी गालियाँ दी थी उनको। तो जब आपकी फैमिली के लोग, आपकी बहन और आपकी बेगम साहब भी गालियाँ देंगी, वो रोज़ाना खड़े होकर टीवी कैमरों के सामने उनकी ऐसी तैसी भी कर देंगी, बाकी आपके वकील मिलते हैं आपसे, वो भी सियासी गुफ्तगू करेंगे, फिर आपकी पार्टी में दंगा लगेगा। तो फिर आपको शिकायत किस बात की है? मज़े करें। खान साहब आज कह दें कि जनाब कि मैं जो बात करूँगा वो सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब के ज़रिए करूँगा सियासी गुफ्तगू। वकीलों को मना कर देंगे आपने सियासी गुफ्तगू नहीं करनी, केसेस पे गुफ्तगू करें, आपकी पार्टी आज ठीक हो जाएगी। नसरुल्लाह मलिक साहब, हमने माजी में भी देखा है कि इनकी सोशल मीडिया का जो खास तौर पे वो अकाउंट्स जो बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, उनके प्रेशर की वजह से भी पार्टी बड़ी मुश्किल सूरत हाल के अंदर फंसती है। बल्कि मैं ईद से पहले देख रहा था कि सलमान अकरम राजा साहब को बड़ी डिफेंसिव के ऊपर जाना पड़ा, खासतौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वो जो कमिटमेंट कर ली गई, जी ठीक है अडियाला जेल के बाहर जो है कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, और उसके बाद एक बिल्कुल एक तूफान आया जिसमें सलमान अकरम राजा साहब को जिसने घेर के रख लिया। तो ये जो भी पार्टी के अंदर एक इंतशार और लड़ाई झगड़े की जो एक सूरत हाल नज़र आ रही है, किस तरह इसको ठीक किया जा सकता है पार्टी के अंदर? मैं समझता हूँ इमरान खान साहब में ये आप समझ लीजिए कि वो ये चाहते हैं कि ये लड़ाई भी होती रहे, उससे क्योंकि अपने आप को लीडरशिप के ऊपर एक ऐसा साबित करना चाहते हैं कि उनके अलावा पार्टी में किसी की कोई हैसियत ना हो। ये जितनी लड़ाइयाँ आपको नज़र आती हैं, अगरचे इतराज़ात भी बाज़ लोगों के हैं कि ठीक है जी कोई प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, कोई इस किस्म की लड़ाई नहीं चाहता जो इमरान खान साहब या उनके चंद लोग जो उनके इर्द गिर्द हैं वो चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी अरसे के दौरान एक लीडरशिप आगे आती है तो उसको पीछे कर दिया जाता है। हत्ता कि जो इमरान खान साहब जेल में भी KPK के वज़ीर आला जो हैं अली मीर गंडापुर साहब के हवाले से, बाकी लीडरशिप के हवाले से जो रिमार्क्स दे देते हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी गैर संजीदगी पाई जाती है PTI की लीडरशिप के अंदर। तो मेरा ख्याल है PTI के अंदर तो एक नहीं कई दर्जनों ग्रोह बने हुए हैं, हर कोई अपने आप को लीडर बनाना चाहता है, हर कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ बगावत करना चाहता है, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने कभी कोशिश ही नहीं की कि ये पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो कम हो सकें। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कहा कि अगर ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो इमरान खान साहब की अपनी वजह से हो रहा है। समीना पाशा साहबा, आपकी क्या राय है इस सारे मामले में? जाहिर बात है PTI को बड़े करीब से आपने भी ऑब्जर्व किया है बतौर एक जर्नलिस्ट। ये जो भी लड़ाई झगड़ा है, ये पार्टी का इससे नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, किस तरह रोका जा सकता है इसे? देखिए, सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ ही क्या, हर जमात में ही हमेशा इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, तो जाहिर है उस वजह से PTI में भी है। PTI में इस वक्त ज़रा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ऊपर जो एक फ़ैसला साज है, जो सरबराह है,
वो आपका डायरेक्टली हर एक के साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, बल्कि बहुत ही महदूद लोगों के साथ कम्युनिकेशन में है। तो जाहिर है ऐसी सूरत हाल में तो ऑब्वियस है कि प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके इख्तलाफात भी होते हैं, तो वो हमें नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन क्या ये ऐसे ही रहेगा? अगेन वही डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब अगर बाहर आते हैं तो क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि फिर मुमकिन है कि बहुत से पुराने रहनुमाओं की वापसी भी हो। ये भी मुमकिन है कि कुछ चेहरे जो आज हमें लाइमलाइट में नज़र आ रहे हैं वो थोड़ा पीछे हों। तो ये एक चैलेंज तो है पीटीआई के लिए, और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी जो हमें इमरान खान साहब की रिहाई जब भी होगी तो उसके बाद शायद नज़र आए। लेकिन ये कहना कि इसमें जो आपस के लोग हैं, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हर पार्टी में ही हम देखते हैं, जब पीएमएलएन पे भी एक क्राइसिस का दौर चल रहा था तो उस वक्त भी पार्टी में दो ग्रुप्स थे, एक मफाहमती ग्रुप था और एक मज़ाहमत की सियासत में बिलीव करने वाले लोग थे। तो ये हर पार्टी में ही होते हैं, इसमें भी हैं। कुछ एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं, कुछ लोगों का ख्याल होता है कि बातचीत से मसला हल हो, तो ये साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। लेकिन पीटीआई में फिर आपको एग्रेसिव अप्रोच ज़्यादा डोमिनेट करती इसलिए नज़र आती है क्योंकि इमरान खान साहब का माइंड सेट जो है वो भी एग्रेसिव आपको नज़र आता है, यानी कि वो भी हमेशा आपको तेज़ फैसले करते हुए हार्ड लाइनर फैसलों के साथ खड़े ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इसी तरह की चीज़ है कि इमरान खान साहब अल्टीमेट पीटीआई हैं, उनका फैसला प्रिवेल करता है। तो ये अभी चलेगा ख़ास तौर पर जब तक खान साहब कह